लखनऊ की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिजली चोरी पर योगी सरकार का एक्शन। पावर कॉर्पोरेशन में 868 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। तो योगी सरकार का एक्शन है कि पावर कॉर्पोरेशन में 868 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। 155 वरिष्ठ उप निरीक्षक, 417 हेड कांस्टेबल, 326 कांस्टेबल की तैनाती होगी। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थी, इसके बाद अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हर जिले में पावर कॉर्पोरेशन में अब पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कब से ये आदेश लागू हो जाएगा, क्या तैयारियां इसके लिए? प्रशंसा देखिए, मतलब कि बिजली चोरी को लेकर लगातार बिजली विभाग जो है हमेशा लगातार छापेमारी कर रही थी। इतना ही नहीं, दिन में, दोपहर में, रात में, किसी टाइम में छापेमारी हो जाती थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा संज्ञान में आया कि बिजली जब चोरी रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी जब दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो अक्सर उनसे वहां पर पब्लिक के साथ झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है और कई बार तो उन्हें दौड़ाकर भगाया भी जाता है, वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसको लेकर यूपी के डीजीपी द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में फैसला लिया गया है कि इसमें अब जितने भी विद्युत क्षेत्र है, कर्मचारी हैं, जब भी वो छापेमारी के लिए जाएंगे या फिर कहीं पर अचानक दौरे पर रहेंगे तो उनके साथ पुलिसकर्मी जरूर मौजूद होंगे। तो इन्हीं सब चीजों फैसलों को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश के सभी जिलों में लगभग पुलिस तैनात कर दिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी वो यूपीपीसीएल में जितनी समस्याएं हो रही हैं या उनसे संबंधित जो मुकदमे रखे जाएंगे या जो उनसे संबंधित जो शिकायतें होंगी वो स्पेशली वही पुलिसकर्मी देखेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री और यूपी के डीजीपी हैं, उनके आपस में एक बैठक भी हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है लगभग 868 लगभग पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरी विद्युत विभाग को तैनाती में रखे जाएंगे। इसको लेकर डीजीपी ने सभी जिले के कप्तान को आदेश भी जारी कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं उनको विद्युत विभाग के लिए स्पेशली टीम बना के तैनात किया जाए, जिसमें बताया जा रहा है 417 जो कि हेड कांस्टेबल रहेंगे और 326 जो है कांस्टेबल शामिल होंगे। और इनके ऊपर की अगर बात करें तो 155 जो एसआई सब इंस्पेक्टर मौजूद होंगे। ये टीम बनाई गई है और हर जिले में इनकी टीम जो है कि वो तैनात कर दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा अब विद्युत कर्मचारी को कहीं ना कहीं एक पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी कि अब किसी तरह का कोई भी मसला होगा तो उसको पुलिसकर्मी आसानी से देख लेगी। कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि जब विद्युत कर्मचारी किसी के घर में छापा मारने जाते हैं तो वहां कर्मचारी विद्युत जो उपभोक्ता होते हैं वो उल्टा विद्युत कर्मचारियों पर ही आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, घर में घुसने की कोशिश की या फिर घूस पैसा मांगने की कोशिश की। और इन सब आरोपों को देखते हुए विद्युत विभाग जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो अगर ऐसे मौके पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे उनके साथ में तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप जो है वो लगना बंद हो जाएंगे और उपभोक्ताओं में भी एक डर बैठेगा विद्युत चोरी को रोकथाम करने के लिए। तो वही मौके पर अगर पुलिस रहती है तो कार्रवाई भी होगी और जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया के तौर पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी। प्रशंसा बिल्कुल। और कब से ये तैनाती हो जाएगी, क्या तत्काल प्रभाव से? इसको लेकर क्या अपडेट है? और जो मंशा है एक सरकार की कि लगातार हम देखते थे कि बिजली विभाग को भी नुकसान पहुंचता था जब इस तरीके से बिजली चोरी होती थी, शिकायतें मिलती थी लेकिन एक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती थी विभाग। लेकिन अब क्या लग रहा है, इससे लगाम लगेगी? प्रशंसा जी, बिल्कुल लगाम इसमें लगेगी। तो वही आदेश की अगर हम बात करें, पहले तो मुख्यमंत्री ने फिलहाल डीजीपी को आदेश दे दिया है। डीजीपी ने सभी कप्तान को आदेश दे दिया है, प्रदेश के जितने भी कप्तान हैं सभी को आदेश पहुंच गया है। अब जल्द से जल्द के कप्तान पर ये बात बैठी कितनी जल्दी वो अपने क्षेत्र की टीम गठित करती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। और रही इसमें कार्रवाई की बात तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिसकर्मी सामने वहां मौजूद होंगे तो कार्रवाई तत्काल हो जाएगी। क्योंकि अगर पुलिसकर्मी मान लीजिए अगर विद्युत विभाग के कोई भी कर्मचारी कहीं जाता है छापेमारी में और वहां पर उपभोक्ता विद्युत कर्मचारियों में झगड़ा होती है या फिर विवाद उड़ जाता है
तो ये पूरा मामला थाने में जाता है और थाने में पुलिसकर्मी एक जांच का आश्वासन देते हैं कि हम इस पर जांच करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन अगर पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है कि जांच का कोई विषय नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर पुलिसकर्मी जो है वो साफ उनको जानकारी पूरी होगी कि कौन इसमें दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो इसको लेकर वहां पर कार्रवाई बहुत आसानी से की जा सकती है। लेकिन ये भी है कि अगर पुलिसकर्मी साथ में है तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं कि कभी विद्युत कर्मचारी जो है मारे जा रहे हैं, उनको घर से खदेड़ा जाता है, क्षेत्र से खदेड़ा जाता है, तो इस तरह की घटनाएं जो है काफी हद तक रुक सकती है। तो देखा जाए तो विद्युत विभाग के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने भी इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री की सराहना की है और उनकी तारीफ भी की है कि इस तरह के फैसले मुख्यमंत्री द्वारा काफी सराहनीय फैसले रहे हैं और आगे भी मुख्यमंत्री ऐसे विद्युत विभाग के लिए कुछ न कुछ बड़े फैसले लेते रहेंगे। बिल्कुल, ये माना जा रहा है सरकार के इस एक्शन के जरिए बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगी और इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।